हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी मीडियम का कंप्यूटर, जिसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम इनपुट और कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस दिया गया है पहले। तो इनपुट डिवाइसेस हम जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, पहले बेसिक जानते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर को जिस डिवाइस के द्वारा निर्देश देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आइए हम किताब के ज़रिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर को दिए जाते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बिना हम कंप्यूटर पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कोई भी इनपुट देते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। यदि इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो हम कंप्यूटर में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसमें इस प्रकार कुछ जो इनपुट डिवाइसेस हैं, मुख्य इनपुट डिवाइस, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसा कि आपने देखा होगा, यह टाइपराइटर की तरह दिखने वाली एक इनपुट डिवाइसेस है। इस पर लगी कुंजी को दबाकर कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जा सकता है। तो कीबोर्ड को आपने देखा वो क्या होता है, जो टाइपराइटर होता है उसके समान होता है। उस पर बटन होती हैं, कीज होती हैं, उसमें 12 फंक्शन की होती हैं। ठीक है, और शिफ्ट की होती है, अल्टर की होती है, इंटर की होती है, कंट्रोल की होती है, नेविगेशन की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्फ़ाबेट की होती हैं और न्यूमेरिकल की होती हैं। ठीक है, इस प्रकार कीबोर्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए माउस, जो हमारी अगली जो इनपुट डिवाइसेस है वो कौन सी है, माउस। तो माउस में देखिए, माउस एक सांकेतिक और इनपुट डिवाइसेस है। माउस कैसी डिवाइसेस है, इनपुट और सांकेतिक। इसकी सहायता से स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित किया जाता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। माउस का प्रयोग फाइलों, फोल्डरों को चुनने व उन्हें खोलने के लिए किया जाता है। माउस की सहायता से हम स्क्रीन पर चित्र भी बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने माउस को देखा है, तो कैसा होता है, माउस होता है, उसमें 2 बटन होते हैं, एक राइट बटन होता है और एक लेफ़्ट बटन होता है। बीच में क्या होता है, स्क्रॉल होता है। ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को कंप्यूटर पर स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, और उसकी राइट बटन होती है और एक लेफ़्ट बटन होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फाइलों और फोल्डरों को खोलते हैं या किसी चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। इसकी सहायता से हम चित्र वगैरह भी बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, बारकोड रीडर। अगली इनपुट डिवाइस है हमारी बारकोड रीडर। इसकी सहायता से बारकोड को स्कैन किया जाता है तथा इसको अर्थपूर्ण डाटा में बदला जा सकता है। बारकोड अनेक सीधी समांतर रेखाओं का समूह होता है जो किसी उत्पाद के नंबर पर मूल्य आदि का ज्ञान प्रदान करता है। अधिकतर कॉपी एवं किताबों के कवर पृष्ठ के पीछे इस कोड को देखा जा सकता है। तो जैसा कि ये बारकोड क्या करता है, जैसे कि आपने कॉपी या किताब पर क्या देखा होगा, जैसे कि देखो आपको मैं यहाँ पे दिया है, क्या इस पर नहीं है, इसके जो आपकी बुक्स है इसके बैक जो पेज है उस पर देखना, उस पर बारकोड दे रखा होगा, लाइनें दी रहती हैं। ठीक है, तो उससे ये क्या होता है, बारकोड रीडर उस पर उसको पढ़ता है। ठीक है, तो उससे बारकोड से क्या होता है, इसको यदि उस पर स्कैन करते हैं, बारकोड को बारकोड रीडर के द्वारा स्कैन करते हैं, तो प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी, यानी कि हम किसी बुक्स के बारकोड को यदि स्कैन करते हैं बारकोड रीडर के द्वारा, तो बुक्स से संबंधित जानकारी जैसे कि प्राइस क्या है, किस कंपनी का है, इत्यादि जानकारी हमको प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद अगली इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर दे रखा है। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी दस्तावेज को फ़ोटो के रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर से हम
हाथ से लिखे दस्तावेज़ों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं और बाद में उसे प्रोसेस करके मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम कंप्यूटर में यदि डालना चाहें तो हम इसके द्वारा कोई भी चीज़ हाथ से लिख के और उसको कंप्यूटर में फ़ोटो के रूप में डाल सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अगला इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। तो अगला इनपुट डिवाइसेस हमारा क्या है, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसमें ऊपर की ओर एक डिस्क लगी रहती है जिसको प्रत्येक दिशा में घुमाकर कंप्यूटर पर गेम खेला जाता है। ठीक है, तो जॉयस्टिक का उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए होता है। ये डिस्क लगी रहती है, इसको घुमाकर हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं, इसको चारों दिशा में घुमाया जा सकता है। उसके अलावा माइक्रोफोन जैसा कि हम सब ने देखा है, माइक्रोफोन का प्रयोग आवाज़ तथा ध्वनि रूपी आंकड़ों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ध्वनि को टेक्स्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि हम इसका यूज फ़ोन में भी करते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो आपका माइक्रोफोन होता है उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बोलकर उसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी हम माइक्रोफोन के द्वारा किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी आवाज़ को या ध्वनि को उसमें इनपुट कर सकते हैं और उसको टेक्स्ट के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए पंच कार्ड रीडर। यह कंप्यूटर में डाटा को पंच कार्ड की सहायता से फीड करने में सहायक होता है। आज भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आज इसका उपयोग होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए पंच कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कम्पैक्ट डिस्क और जिप ड्राइवर। कम्पैक्ट डिस्क सीडी आप लोगों ने देखी होगी। ये डिवाइस द्वितीय संग्रहण डिवाइसेस कहलाती है, यानी कि ये क्या कहलाती है, द्वितीय संग्रहण सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम को संग्रहित करने में भी करते हैं। केवल वही प्रोग्राम हम इनमें संग्रहित कर सकते हैं, इन्हें हम केवल देख व पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो कम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी आपने देखा होगा, सीडी जिसमें क्या हम अपने प्रोग्राम से या कोई सी वीडियो को क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं और उसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिटल कैमरा जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिजिटल कैमरा क्या है, यह फोटो अथवा चित्रों को कंप्यूटर द्वारा कार्य करने हेतु उसमें कॉपी करने का कार्य करता है। कॉपी किए गए फोटो एवं चित्रों को हम कागज़ पर प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें ईमेल की सहायता से अपने मित्रों को भेज सकते हैं। इन सभी इनपुट डिवाइसेस के अतिरिक्त हम अन्य इनपुट डिवाइसेस जैसे ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, विंचेस्टर डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल कैमरा होता है वो क्या होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का फ़ोटो ले सकते हैं और उसको हम कॉपी के रूप में यूज भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको मेल वगैरह कर सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमारी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे कि टच स्क्रीन होता है, विंचेस्टर डिस्क होती है, वेब कैमरा होता है इत्यादि और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हमारी इनपुट डिवाइसेस पूरी होती हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।